शायद बर्गर किंग था ना यहाँ पे हिमालय सागर के अंदर, तो उसने स्कूटी रोकी, फटाफट अरे मैंने इसको एकदम जैसे कर दिया ना, कह रहा मम्मा आप कहाँ घूम रहे हो। मैंने कहा मैंने तुझे बोला नहीं था लेने जाना है, और चाबी भी ढूंढा के आऊँगी, और सब्ज़ी तो लेने जाना था। मैं कहा चल माता के ना कपड़े ले आती, माता के कपड़े नहीं थे। और मैं कहा चल वीर बाजार ना मैंने देखा है वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है ना, ठाकुर जी की भी गर्मी की लाई ना, सस्ते तो होते हैं पर अच्छे होते हैं ना, रेला से भी ले लेती हूँ, इधर तो पता नहीं है मुझे। खैर या मैंने पूछा तो इतने अच्छे हैं नहीं ना, तो मैंने कहा अभी बीच में गई है ना, तो मेरे पास 2-3 ही ड्रेस है माता की ना, इतनी है नहीं, रखी नहीं है। नवरात्रि आएंगे ना तो बहुत अच्छी आएगी, अभी इतनी अच्छी मिलती नहीं है बिल्कुल भी ना। तो मैंने कहा वहाँ 1-2 देखी थी अच्छी, चलो सिंपल सी गर्मियों में ले आऊँगी ना। तो कहता चलो बैठो, मेरे को ऑर्डर भी ना मेरे पास विकासपुरी का ही आया। मैं कहा चल ठीक, फटाफट ले आ, मैं बाहर खड़ी थी, फिर मैं बैठ गई, तो इसने मुझे वहाँ पे छोड़ा। जब विकासनगर अंदर जाते हैं ना तो वहाँ इसने मुझे बाहर छोड़ दिया, इसका अंदर का ऑर्डर था। मैं कहा मैं चली जाऊँगी रिक्शा लेके, फिर मैं रिक्शा लेके चली गई, 10 रुपये का रिक्शा लिया, मैं चली गई। और मैं जहाँ पे वो कपड़े मिलते हैं मैं वहाँ से लिया, तो इसका फ़ोन आ गया। तो मैं कहा चल मंदिर की ना मैंने सुबह 4 बजे पूजा करती हूँ, मेरे पास है बड़ी घंटी, और उसको ना बड़ी जोर से बजाती हूँ। अच्छा यहाँ क्या है कि यहाँ ये लोग भी ना ऊपर सब जाग रहे होते हैं, 1:30-2 बजे, 2 बजे, 3-4 बजे तक सोते हैं, और फिर ये 9-10-11 बजे उठते हैं ना। और इनके यहाँ नहीं होता कोई पूजा पाठ, ये करके ये करो, क्या नाम है तो पता ही नहीं, कोई एकादशी कोई कुछ नहीं ना। तो मैंने कहा यार बड़ी घंटी बड़ी धीरे धीरे बजानी पड़ती है आरती है कुछ होना, तो मैं अब छोटी घंटी लेके आई हूँ, वो बजेगी तो थोड़ी छोटी बजेगी। मैंने कहा तो वो घंटी थी पीतल की, वो वाली बर्तन वो भी अच्छे थे पीतल के ना उनके पास। तो फिर मैंने वो लिया और माता के कपड़े लिए, तो फ़ोन आ गया। मैंने कहा नहीं बेटा अभी तो मैंने लेना है सामान ना। तो मैंने कहा तू चला जा, तेरे पास, मैं कहा तेरा ऑर्डर है क्या? हाँ। मैं कहा तू चला जा, मैं आ जाऊँगी। तो रश बहुत बड़ा था, मैंने कहा चल बस से चले जाऊँगी, क्योंकि उत्तम नगर तक बस चली जाएगी ना। तो नहीं आई बस ना, फिर मैंने रिक्शा ही किया। फिर वो रिक्शा इतना अच्छा मिल गया, वो वहाँ तक उसने छोड़ने गया, वो कहता है मैं तो द्वारका मोड़ तक जाऊँगा, और बीच में हमारा घर पड़ता है। तो मैंने कहा चल तू द्वारका मोड़ से चला जा। फिर जहाँ मेरा घर पड़ा वहाँ मैं उतर गई, ये किया मैंने। और वहाँ से फिर मैंने सब्ज़ी लिया, सब्जियाँ वगैरह ली, फिर मैं आ गई। इसको सुबह रोज़ सब्ज़ी खाना बना के देना पड़ता है ना, तो फिर ऐसी सब्ज़ी देखनी पड़ती है जो सूखी हो, खा लेता मेरा बेटा, घिया, तोरी, टिंडा, सीताफल, मेरा बेटा सब कुछ खाता है, सब कुछ खाता है। बस नहीं खाता तो एक अरहर की दाल नहीं खाता वो दाल चावल नहीं खाता मेरा बेटा बाकी सब कुछ खाता है। वो दाल नहीं खाता, वो दाल कभी नहीं खाई इसने, कभी नहीं खाई उसने, कभी नहीं। वो दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल का वो दाल चावल इसने कभी नहीं खाए, मुंह नहीं लगाए कभी इसने, वो कभी नहीं खाता। एक करेला तो खैर बच्चे खाते ही नहीं है, करेला नहीं खाता, वो भी नहीं खाता, कभी नहीं खाता। तो फिर मैं लाई उसके लिए, मैं जब भिंडी शॉप से खाता है कुछ, तब मैंने कहा इसको तो खाना भी बनाना है। मैं अपनी स्प्राउट बना के गई थी क्योंकि मेरा वर्त है। मैंने कहा जब मेरे को टाइम नहीं मिलेगा दोनों चीज़ अलग बनाने का ना, तो मैंने आई टाइम था, मैंने फटाफट, स्प्राउट है वो तो डाइजेस्ट भी हो जाती है और अच्छे भी है, तो चम्मच से मैंने खा लिया, फटाफट बना के गई थी। फिर मैं जो लाई थी सब्जियां वगैरह धो धा, क्योंकि वो करेले लाई थी वो बाहर रखने थे, टिंडे धो धा के सब अंदर रखे। इसका खाना बनाया मैंने सारा कर करा के, तो बुरा हाल, पसीने मेरे ऐसे मैं लाल हो रही सारे, मैं सबको हैरान, किसी को एक बूंद पसीना नहीं आ रहा, वहाँ पे ऐसी औरतें भी थी और मेरा तो ऐसे। और उसने बल्ब, मैंने कहा आलू के अंदर तुमने इतना बड़ा बल्ब लगा रखा है, मैंने कहा एक तो इतनी गर्मी हो रही है, मैंने कहा बंद कर इसको, मैंने कहा। तो देख रहे सबको मेरे ऐसे ऐसे पसीने निकल रहे, मेरे ऐसे पसीने निकल रहे सारे लोग देख रहे कि कैसी लाल पीली सी हो रही है, इतनी गर्मी करके आई। मैंने फिर घर में भी, फिर तो शुरू हो गया एसी है, मैंने एसी ले चलाया, फिर मैंने खाना बनाया फटाफट, और फिर इसके रख के फिर हाथ धो के फिर अब बैठी। मैंने कहा क्योंकि वहाँ वो भी गर्म हो जाएगा, इसी में ना सूख तो जाता है लेकिन वो ना स्किन बड़ा अजीब सा हो जाता है। फिर फ्रेश हुई जाके मैं करीबन 10-10:30 बजे 11 बजे नहाई हूँ मैं। अब मेरे शांति मची हुई। उसके बाद उसकी सब्ज़ी काट के रख देती हूँ, मैंने सब्ज़ी काट के रखी, करेले काट के नमक ला के रखा। उस टाइम भूख नहीं थी, अब भूख लग रही है। अब 12 बज के मैं खाती नहीं हूँ कभी ना, 12 बजे के बाद नहीं खाती, तो फिर मैंने कुछ खाया ही नहीं ऐसे। उस टाइम भूख नहीं थी, 2-4 चम्मच ही, मतलब मैं स्प्राउट भी मुँह पर डाल पाई।